बढ़ेंगे आगे। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने धाम स्थित वैदिक गुरुकुलम में ध्वजारोहण किया। इस दौरान गुरुकुल के बटुक शिष्य मंडल और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। जहां ध्वजारोहण के बाद देशवासियों को शुभकामना देते हुए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि अब देशवासियों को नया संकल्प लेने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अब हम देश के लिए जान देंगे नहीं, बल्कि देश के लिए जिएंगे, और जो देश के खिलाफ कार्य करेगा उसकी जान भी ले लेंगे। वंदे मातरम पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति द्वारा इसे स्वीकृति मिलने के बाद अब सभी को इसका सम्मान करना चाहिए और इसे पूरे गर्व से गाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री की अपील का समर्थन करते हुए कहा कि लघु उद्योगों को बढ़ावा देने का संदेश दिया और स्वतंत्रता दिवस पर स्वदेशी निर्मित वस्तुओं का वितरण भी किया। बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भी अपने गांव पहुंचे हैं और छोटे छोटे बच्चों के साथ उन्होंने स्वतंत्रता दिवस मनाया। उनसे हम बातचीत करेंगे। महाराज जी, किस प्रकार आज स्वतंत्रता दिवस मनाया आपने? 80वें स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर राम भक्ति और राष्ट्र भक्ति से ओतप्रोत हमारा पूरा गांव था और वैदिक गुरुकुलम बागेश्वर धाम का जो दिव्य स्थान है, जहां संस्कृत का संभाषण, संस्कृत गीत, संस्कृत गायन पाठन, वदंती नित्यंती वाला स्मरण था और अभूतपूर्व क्षण था वो। और आज संपूर्ण देश की अखंडता, क्षुण्णता, एकता, संप्रभुता के लिए हम सब ने संकल्प लिया। और अब तक जो नारा दिया जाता था कि हम देश के लिए मर मिटेंगे, देश के लिए जान दे देंगे, हम चाहते हैं कि अब एक नया बदलाव दौर का आवे। अब देश के लिए जान देना नहीं है, अब हमें देश के लिए जीना है और देश के खिलाफ जीने वाले लोगों को, जो देशद्रोही हैं, उनकी जान लेना है, उन्हें जीने नहीं देना है। ऐसा विचार अब स्थापित होना चाहिए और संपूर्ण भारत को, पूरी दुनिया को आज स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं बागेश्वर बालाजी के दिव्य धाम से। अधिकांश देखा गया 15 अगस्त पे बूंदी वितरित की जाती है, लेकिन आपने यहाँ पर सांची के पेड़े बांट रहे थे बच्चों को, इसके पीछे क्या राज है? लघु उद्योग, ग्राम उद्योग की उन्नति हो और उसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से हमारे देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश दिया, उस संकल्प को पूर्ण करने हेतु बागेश्वर धाम के वैदिक गुरुकुलम में सांची के पेड़े भी वितरित किए गए और सभी को पुस्तक, शंख वितरित किया गया। देखा कि इतिहास में पहली बार लाल किले से भी मातरम का इस्तेमाल किया गया। वंदे मातरम अब एक कानून है, गाना ही पड़ेगा। भारत में रहना पड़ेगा तो आपको गाना ही पड़ेगा, वरना जेल भी जाना पड़ेगा। इसको अपमान कोई भी भारतीय पूर्व में जो कर रहे थे वो छोटी मानसिकता के कारण, पर वर्तमान में ये अब कानून है, देश का लॉ है, इसे सबका पालन करना चाहिए। राष्ट्रपति जी के यहाँ, महोदया के यहाँ से भी मंजूरी प्राप्त हो चुकी और बागेश्वर धाम सनातन पीठ, बागेश्वर बालाजी का यह दिव्य स्थान हमेशा से राष्ट्रहित कार्यों में चल रहे प्रत्येक संकल्प में सम्मिलित रहे। यह थी प्रसिद्ध कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज, जिन्होंने स्पष्ट शब्द में कहा कि वंदे मातरम अब एक कानून है और सबको उसका पालन करना चाहिए। छतरपुर से इंडिया न्यूज के लिए बढ़ते हैं आगे। बालोद समेत पूरे छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है, जहां डीईओ और बीडीओ के पदों पर नियुक्ति को लेकर के चल रहे विवाद पर हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुना दिया है। जहां